ये एक प्लेट भर के आप रमज़ान में पकोड़े खा सकते हैं। ये इतने हेल्दी है कि आपका डॉक्टर या आपकी डाइटिशियन भी कहेगी अगर आप इस रेसिपी के साथ पकोड़े बनाएंगे तो आप जितने मर्ज़ी खाएं आपको अलाउ है। ये कैसे बनेंगे चले जी जानते हैं इस रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा। सबसे पहले मैंने एक शीशे का बॉल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक दरमियानी साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। उस आप जितना बारीक काट सकते हैं आपने काटना है। उसके बाद मैं हाथों की मदद से आपके सामने इसे मसल रही हूँ। अच्छा, आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। प्याज अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हाथों से मसल रही हूँ ताकि कि जब हम इसको कुक करें तो प्याज जो है वो अलग-अलग हो। देखिए मैंने इतने बारीक काटे थे, जब मैं हाथों से आराम-आराम से मसल रही हूँ तो प्याज जो है वो अलग-अलग हो रहा है, ठीक है। प्याज के बाद अभी हमने डालना इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़ जिसके बगैर ये पकोड़े जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे। वो क्या है? वो है जी आलू। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसे मैंने कद्दूकश किया। कद्दूकश इसलिए किया कि जब हम इसे कुक करेंगे तो ये जल्दी से पक जाए आलू, ठीक आलू कच्चे ना रह जाए, ठीक है। इसे कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको पानी के अंदर डिप कर लिया था और अब मैं इसको जब इस्तेमाल करने लगी हूँ तो मैं पानी से निकाल के यानी कि छान के कर रही हूँ। तो ये एक बड़े साइज़ का आलू था और इसको मैंने अच्छी तरह कद्दूकश करके और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आपके सामने देखिए इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच यानी ये धनिया। धनिया मैंने लिया था, उसको अच्छी तरह वॉश करके उसको चॉप कर लिया था, ठीक है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया का इस्तेमाल किया है। धनिया बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने जायके के मुताबिक वैसे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, वो भी बारीक कटी हुई, ठीक है। अगर आप सब्ज़ मिर्चें नहीं खाना चाहते हैं तो ना खाएं, लेकिन सब्ज़ मिर्ची का कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा, ये टेस्ट डेवलप करेगा। अब हम इसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हस्बे ज़रूरत नमक, जितना नमक आप को डाइटिशियन कहती है या जितना आपको पसंद है आप उतना ही नमक इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है जी। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है, मैंने 2 से 3 चुटकियाँ डाली। एक तो ये पकौड़े के कलर को इन्हांस करती हैं और दूसरा इसमें जो है ये एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के चाय का कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत ही अच्छी होती है, स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। अब हमने हाथों के इस्तेमाल से मसालों को क्रश करना है। पहले 1 चाय का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है सूखा धनिया और उसे अपने हाथों की मदद से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, वो इसका फ्लेवर इन्हांस करेगा और आपके हाथों की जो मसाज भी हो जाएगी, ठीक है जी। और अभी हम यहाँ डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच भर के, यहाँ पे मैं ज़ीरा ले रही हूँ। ज़ीरा बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे ब्लैक ज़ीरा ले रही हूँ। ब्लैक ज़ीरा वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए और आपके वेट को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और उसे भी हमें हाथों की मदद से इस तरह क्रश करके डाल रही हूँ, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे लेंगे अजवाइन। अजवाइन हम लेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच, ताकि कि हम जब इसे खाएं तो ये हमारे बिल्कुल एकदम से हज़म हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के अनारदाना लिया है। अनारदाना को मैंने पहले अच्छी तरह वॉश किया, थोड़ी देर भिगोए रखा और उसके बाद मैंने इसमें डाला। अनारदाना आपके हाजमे को बेहतर करता है। अब मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हाथों की मदद से तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैंने अब तक बेसन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। और अगर आप अभी कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होगा कि हेल्दी नहीं रहेगा। तो पहले अच्छी तरह तमाम के तमाम मसाले जो हमने इसमें डाले इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, रेस्ट देंगे। इसको मैं ढक के रख दूँगी। ढक के रखने से ये क्या होगा कि एक तो 10-15 मिनट में जितना पानी होगा इन वेजिटेबल्स का वो निकल जाएगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना इसके अंदर बेसन इस्तेमाल करना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसमें पानी आ गया है। अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। अब मैंने ऐसे वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि कि मैं आपको जल्दी से बता सकूँ कि आपको इन ज़बरदस्त से यम्मी से पकौड़े कैसे बनाने हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके बेसन डालना है, इतना कि बेसन के डालने से तमाम चीज़ें जो है वो जुड़ जाएगी। देखिए आपके सामने तमाम चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। अब बिल्कुल बेसन जो है वो रेडी हो गया, इसमें मज़ीद बेसन नहीं डालना। अगर आप ओवर बेसन डालेंगे तो वो हेल्थ के ख़िलाफ़ होता है। वैसे बेसन बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन हम उसे फ्राई करके ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं अपनी सेहत के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक ले लिया है बड़ा सा स्टैंड जिसमें हम चीज़ें हम पकौड़े पकाएँगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है, ठीक है। ऑयल का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो स्टैंड है इसको ग्रीस कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ इसे ग्रीस करने के लिए, ताकि हम जब इसमें यम्मी से हेल्दी से अपने पकौड़े बनाएं तो वो इसके साथ चिपक ना जाए, ठीक है। इसलिए ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, अदरवाइज़ हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये ग्रीस हो चुका है। अभी आपको जितने साइज़ के पकौड़े चाहिए ना, आपने उतने साइज़ के पकौड़े जो है इसके अंदर ऊपर डालते रहने हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे साइज़
के डालने हैं या बड़े साइज़ के डालने हैं, अब वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जितने जितने चाहिए मैं तमाम के तमाम इसमें डाल के पूरी ट्रे जो है या पूरी प्लेट जो है वो फिल कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए बिल्कुल रेडी, इसमें कोई ऑयल नहीं डाला और कोई ओवर बेसन इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमने यहाँ पे देसी तरीका इस्तेमाल करा था, क्योंकि हमने ऑयल के बगैर बनाना है, तो हमने एक बड़ा देगचा लिया है, उसके अंदर हमने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया है और अब इसके बिल्कुल स्टीम नहीं बन रही, इसलिए मैंने आराम से इसको उठा के इसके अंदर रख दूँगी। अब इसके ऊपर मैं ढक दूँगी, ढकने के बाद क्या करूँगी, आँच को थोड़ी-सी तेज़ कर दूँगी और इसको ढकने के रख के बाद ही आपने आँच तेज़ करनी है, ताकि कि इसके अंदर स्टीम जो है वो बन जाए, ठीक है। जो स्टीम बनती है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आँच को मीडियम तक ले जाएँगे और इसे 15 से 20 या 30 मिनट तक कुक करेंगे। पानी से ये होगा कि इसमें स्टीम पैदा होती है और ये बहुत ज़बरदस्त है, मोमो की तरह। मोमोज़ जिसने खाए होंगे उसको पता चल जाएगा, मोमोज़ की तरह कुक हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये कुक हो चुका है और ये बिल्कुल जिसे हमने फ्राई करके खाते हैं उसी तरह ये बना है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। और ये कि आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, ये बिल्कुल भी वो आपकी वेट को ख़राब नहीं करेगा और ये एक पूरी प्लेट आप अपने रमज़ान में खा सकते हैं। यानी कि पूरे रमज़ान आप एक-एक प्लेट खा सकते हैं। इनके हर रोज़ आप रोज़े अफ्तार इससे कर सकते हैं, आपका वेट गेन नहीं होगा और ये बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि बेसन आपको हेल्दी बनाता है, आपको ताकत देता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे ये रेसिपी और जब ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे तो ज़रूर आप मुझे आगे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।